हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, भारत सरकार में आप अधिकारी बनो या एम्प्लॉय की तरह आप अपना करियर देखते हो, तो आपके लिए एक मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो आपको इनकरेज करेगी पढ़ने के लिए। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जेएसओ वाली पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो, मतलब कि आप टीयर 2 में जो पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स, उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जा सकते हो और देख सकते हो। पूरा कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा इससे संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो वहीं वेबसाइट पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, जिससे आप कोई भी क्वेरी इस कोर्स से रिगार्डिंग आपको है तो आप उसमें बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे गुड न्यूज़ की। क्या वो अच्छी खबर है जो हमको इंकरेज करेगी पढ़ाई करने के लिए। तो आप अगर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो भारत सरकार का, चाहे कोई मिनिस्ट्री है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, या कोई मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री हो गया, या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवे मंत्रालय, कहीं भी आप अपने आप को देखना चाहते हो, आप तैयारी कर रहे हो उसकी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो में ना फ्रेंड्स, मैं आपको दो बेनिफिट होने वाले इस वीडियो को देखने के। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद, तो इस वीडियो को आप पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात, क्योंकि आप अपना करियर एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर देखते हो आने वाले समय में अपने आप को, आप भारत सरकार के किसी मंत्रालय में या किसी विभाग में एक ऑफिसर की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह देखना चाहते हो, तो आपको उस ओहदे पे होने की वजह से कुछ ऐसी जानकारी होना जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वो इन्फॉर्मेशन वैसे भी आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है कि क्या वो गुड न्यूज़ है जो कि आपको पता चलना चाहिए। वो ये है कि फ्रेंड्स, जो डीए है, डीएनएस अलाउंस, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका डीएनएस अलाउंस जो है वो 1 जुलाई 2021 से 28% कर दिया जाएगा। तो मैं आपको, देखो, सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चिंता मत करना कि डीए क्या होता है, कैसे बढ़ता है, सैलरी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सैलरी आपकी कैसे बनती है, मैं सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो डीएनएस अलाउंस है वो फिलहाल 17% चल रहा है, मतलब कि आपकी सैलरी पे आपको 17% मिलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि ये 28% है। आपके पास में हो सकता है न्यूज़ आई हो और आपको ये लग रहा हो कि न्यूज़ फेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ फेक नहीं है। पार्लियामेंट में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में, जिसमें जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो पेंडिंग डीएनएस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो सरकार देने जा रही है 1 जुलाई से। अब फ्रेंड्स, मैं आपको है ना इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको 5 पॉइंट से बताऊंगा कि आपकी सैलरी में कितना उछाल आएगा। मतलब, क्योंकि देखिए, वैसे तो ये जो डीएनएस अलाउंस है किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप भी तो जाओगे ना, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगी तो आप भी ऑफिसर बनोगे, आप भी इनकम टैक्स ज्वाइन करोगे, जीएसटी ज्वाइन करोगे, सीबीआई ज्वाइन करोगे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज एन एम्प्लॉय काम करोगे, तो ये बढ़ी हुई सैलरी का फायदा आपको भी मिलने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी आपकी बनने वाली है। मतलब मैं ये बताऊंगा कि फिलहाल आपकी सैलरी कितनी है वो, और जो नया डीए आएगा, मतलब 28% जो डीए बढ़ जाएगा, उस समय आपकी सैलरी कितनी आ जाएगी और कितना डिफरेंस होगा। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीए होता क्या है एक्चुअली, और सरकार इसको कैसे कैलकुलेट करती है। ठीक है, इसके बाद जो सैलरी होती है ना, उसके कंपोनेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है ना फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैलरी स्लिप आपको दिखाते हैं बार बार, हर कुछ समय में किसी से सैलरी स्लिप ले लेते हैं और आपके सामने एक वीडियो बनाते हैं कि ये सैलरी स्लिप है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ये सैलरी स्लिप है जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो देखो यार, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सबकी सैलरी एक जैसी होती है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर रैंक पर कोई बैठा हुआ है, अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो चाहे वो जीएसटी का इंस्पेक्टर हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे वो पोस्टल इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, सिमिलर ग्रेड पे का अगर व्यक्ति है तो उसकी सैलरी बराबर ही होगी। तो मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि सैलरी सरकार में बनती कैसी है, कैसे सैलरी बनती है, और उसमें कैसे आपको टीए और डीए मिलता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको कभी भी किसी की सैलरी स्लिप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद ना आप खुद ही किसी भी ऑफिसर की सैलरी 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा ये जो डीए बढ़ रहा है ना 28%, इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा सैलरी में। सैलरी में इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीए क्या होता है, ये जो डियरनेस अलाउंस क्या भला है। देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, सरकार ने सैलरी डिसाइड कर लेती, जैसे कि जो 7 पे कमीशन आया था 2016 में, तो सरकार ने हर लेवल की पोस्ट के लिए बेसिक पे डिसाइड किया। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि 2016 में वो सैलरी डिसाइड हुई है, आज चल रहा है 2021, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई डेफिनेटली बढ़ती है, हर साल महंगाई बढ़ती है, जिसकी वजह से सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को महंगाई भत्ता देती है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम डियरनेस अलाउंस।
ओके, अब हुआ क्या, सरकार ऑन एन एवरेज, जैसे कि हम बात करें 2016 में तो ये जीरो था, और अभी जब 2019 जुलाई 2019 तक ये था 17%। उसके बाद में जब 1 जनवरी 2020 से बढ़ाने की बारी आई थी ना, तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। उस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन था, सरकार, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार को बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ी थी। हमको पता है कि हमारे देश की जीडीपी -25 चली गई थी, उस वजह से सरकार ने डिनर अलाउंस रोक लिया। फिर 2020 में जुलाई के महीने में भी देना चाहिए था, तब भी नहीं दिया, और इस बार का जो जनवरी 2021 है वो भी निकल गया, तो भी नहीं मिला। तो ये सब इकट्ठा करके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1 जुलाई 2021 को ये अनाउंस करेगी, और इकट्ठा आपको पूरा डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो इसका फ़ायदा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर, उसको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा बेनिफिट इस बार क्या होगा जो हर बार आपको नहीं मिलता है। हर बार आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ता है तो वो बेसिक पे आपका परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन इस बार क्या एक्स्ट्रा होने वाला है? देखो, इस बार पता है क्या होगा, इस बार आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो 28% होने वाला है। टोटल 28 हो जाएगा, इसका मतलब 25% को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हाउस रेंटल अलाउंस, मतलब जो आपके बेसिक सैलरी पे आपको घर का किराया मिलता है ना, अगर हम दिल्ली की बात करें, मान लो आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी है मान लो 50,000, तो 50,000 पर आपको 24% आपका घर का किराया मिलेगा। लेकिन अगर आपका डीएनएस अलाउंस है, अगर 25% क्रॉस कर जाए तो वो 24 का 27% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा 3% का बेनिफिट आपको मिलेगा, जो कि आपकी टोटल सैलरी में आपको दिखेगा। तो ये अच्छा बेनिफिट है। वैसे ही ये 25% से अगर हमारा डीए 50% क्रॉस कर जाए तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि और जो 27% है वो 30% हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, है ना। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, तो उस केस में आपकी कितनी इंक्रीमेंट, आप मतलब कितना आपको सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी आज के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के वो क्या होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जब सैलरी गवर्नमेंट देती है ना, तो ऐसा नहीं करती एक मुश्त आपको एक अमाउंट दे दिया। ठीक है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मिला करके आपकी पर्टिकुलर सैलरी बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सैलरी में होता है वो तो होता है बेसिक पे। उसके बाद होता है एचआरए, मतलब कि आपको जो घर का किराया मिलता है वो बेसिक पे का 24% होगा दिल्ली में। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है दिल्ली के हिसाब से, सिटी के हिसाब से होता है ये। उसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस बेसिक के ऊपर मिलता है, मतलब जो भी बेसिक पे होगा उस पर आपको डीए जोड़ेगा। तो फिलहाल आपका 17% चल रहा है। इसके बाद आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके ऊपर भी डीए मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट अपना शेयर आपको देती है, मतलब जो आपके बेसिक पे होता है ना वो, और उसमें आपका डीए मल्टीप्लाई आप कर दो, अपना डीए आप जोड़ दोगे तो टोटल जो अमाउंट बन रही है उसका 10% गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके खाते में डालती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी फ़िलहाल सैलरी कितनी होगी। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो दिल्ली के अंदर तो फिलहाल आपका बेसिक पे होगा 44,900। इस पे एचआरए आपका लगेगा 24%, 10,676 रुपये। इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 3600 रुपये आपको मिलता है। अब बेसिक पे आपको जो डीए मिलता होगा अभी इस समय वो 7633 है ना, 7633 रुपये। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका अभी मिल रहा होगा वो होगा 612 रुपये। और गवर्नमेंट इस समय जो शेयर आपको एनपीएस में डालेगी, मतलब जो नेशनल पेंशन सिस्टम में गवर्नमेंट का शेयर होता है, जो आपकी सैलरी में गवर्नमेंट ऐड करती है वो है 5253 रुपये। ठीक है, तो ये अभी जो ये अलग अलग अमाउंट है आपको इसको अपन टोटल कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना हो रहा है। ये अभी की आपकी सैलरी है। अब अपन बात करेंगे, अगर आपका 17% से 28% अगर डीए हो जाता है तो सैलरी कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, एचआरए आपका 27% जुड़ेगा तो आपका 12,123 हो गया। और टोटल आपकी अगर सैलरी हम टोटल मिला लेते हैं इसका अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ करके, तो यहाँ पर आपकी हाल फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैलरी होगी दिल्ली के अंदर वो होगी 72,774 रुपये ग्रॉस सैलरी है। लेकिन डीए बढ़ने के, मतलब 28% जो भी एक्सपेक्टेड डीए है वो बढ़ने के बाद, मतलब 17% से 28%, मात्र 11% डीए जब बढ़ेगा तो सैलरी हो जाएगी 79,953 रुपीज़। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 80,000 के आसपास की सैलरी हो जाएगी 72,000, 72,500 से, यानी कि लगभग 7500 रुपये का एडवांटेज बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है। तो हमने ये जो डेटा लिया है ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का लिया है ना। अगर हम ऊपर की पोस्ट की बात करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर अपन नीचे की पोस्ट की बात करें तो दूसरी, जैसे कि कोई जेएसओ पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की है तो उसको थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा। बट सैलरी में हाइक सबका होने वाला है क्योंकि जो आपका डीएनएस अलाउंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो डीएनएस अलाउंस का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वो बेसिक पे में बढ़ता है। उसके अलावा उसमें आपको टीए पे भी उसका बेनिफिट मिलता है और आपका एचआरए पे भी मिल रहा है और गवर्नमेंट जो शेयर आपको दे रही है उसमें भी मिल रहा है।
तो यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि आने वाले समय में अच्छी सैलरी मिलने वाली है, गवर्नमेंट में ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, जितनी अभी मिल रही है उससे बढ़ के मिलने वाली है। तो ये अच्छी बात है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो। ये पूरी कोशिश करना कि आप अच्छी रैंक लगाओ एग्ज़ाम में, ताकि आपको पसंद की पोस्ट मिले और पसंद की जगह पोस्टिंग मिले। और इसी के साथ में मैं जैसा आपको कहता हूं कि अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए भी पढ़ना, बिकॉज हो सकता है आपकी जेएसओ की जो पोस्ट है आपकी ड्रीम पोस्ट ना हो। ऑब्वियस सी बात है किसी की ड्रीम पोस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज इस डिपार्टमेंट जो वर्क नेचर है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन एक बात पक्की है फ्रेंड्स कि इस पोस्ट को आप रिजर्व की तरह रख सकते हो। हमारे यहाँ कहावत है कि नहीं मामा से काना मामा अच्छा होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना तो उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। और ख़राब नहीं है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, अच्छा खासा उसका वर्क प्रोफाइल है, आपको वो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना वो सारा इस पोस्ट में मिलता है। तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा उससे अच्छा है कि 50,000 पर मंथ की गवर्नमेंट सिक्योर जॉब मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एलिजिबल हो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए तो स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है, पेपर 3 जो होता है टियर 2 में, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना, इसमें अच्छा स्कोर करना। अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स का आप एनरोल कर सकते हो। कुछ भी डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डीएनएस अलाउंस है सरकार कैलकुलेट कैसे करती है, सरकार को कैसे पता चलता है कि इस समय कितना डीए चल रहा है ना। सरकार को कैसे मालूम पड़ा कि ये 28% करना है, 30% नहीं है, 25% नहीं है। तो देखो क्या होता है, सरकार रियल टाइम में सर्वे करवाती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके अंडर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो यहाँ से रियल टाइम में ग्राउंड लेवल से अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से रियल टाइम में डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उससे एक एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालती है, जिससे ये पता चलता है कि देश में वर्तमान में कितनी महंगाई दर चल रही है। और उसके बेसिस पे जो हमारा महंगाई भत्ता है वो कैलकुलेट किया जाता है और हमारी सैलरी में वो ऐड करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है, और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसके अंदर काम करने वाले बहुत हज़ारों की संख्या में जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं या पूरी टीम जो है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन पता लगाने के लिए। वही मायने में फ्रेंड्स देखा जाए तो डिपार्टमेंट बहुत ही क्रूशल है, मिनिस्ट्री बहुत क्रूशल है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका नेशन बिल्डिंग में होता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल से जब तक आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिलेगा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन कंट्री में चल रही है। तो इन्हीं की मदद से, इनकी तरफ से जो डेटा जाता है ग्राउंड लेवल से गवर्नमेंट के पास में, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट करती है। और फाइनली वो डीएनएस अलाउंस का जो बेनिफिट है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता है। तो मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है आपको एजुकेट करने के लिए भी, ताकि आपको पता चले कि कैसे ये काम करता है, डीए कैसे बनता है, आपकी सैलरी कैसे बनती है, सैलरी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और मेरा जो प्राइम पर्पस था वो यही था कि आपको एक मोटिवेशन मिले यार कि डीएनएस अलाउंस बढ़ रहा है, इसका मतलब सैलरी बढ़ रही है। इसका मतलब इन फ्यूचर जब आप जॉब करोगे, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, अपनी ड्रीम जॉब आप करने जाओगे, अपने ड्रीम डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो बड़ी भी मिलेगी। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि इस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय कोशिश करो ज़्यादा मेहनत करने की, अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट करो, फिगर आउट करो और उसको धीरे धीरे ख़त्म करते चले जाओ। क्योंकि यही एक अच्छा समय है फ्रेंड्स जब अपनी वीकनेस को आप ख़त्म कर सकते हो। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी आप ले सकते हो। अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपने आप को परेशान करके टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस लाइफ में चाहिए तो फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर नहीं, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो सकते हो। जो भी समय आपके पास में है उसका एक एक मिनट को डिसाइड करो, उसके लिए डिसीजन लो और उसको यूटिलाइज करो अपने फेवर में, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, केवल एग्जाम क्लियर करना ही आप एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1-2 नंबर से लोग एक पोस्ट खो देते हैं। 1-2 नंबर से कई लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, उनने होम पोस्टिंग छोड़ दी है, उनकी छूट गई एक्चुअली। तो एक एक नंबर मायने रखता है। जब आखिरी में आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स 2-3 मार्क्स कम रह गए और आपको आपका ड्रीम डिपार्टमेंट नहीं मिला तो बहुत दुख होगा, ध्यान रखना। तो वो समय जब रिग्रेट करोगे उससे अच्छा है कि अभी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा पेन आप सह लो और ज़्यादा कोशिश करो पढ़ाई करने की और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा और एजुकेट किया होगा। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।